वेल ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन एंड क्लटर फ्री घर किसको पसंद नहीं है। हर कोई अपनी शॉर्ट लिस्ट में रहकर अपने टर्म और कंडीशंस के मुताबिक अपनी घर को, अपनी दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। और यही कोशिश स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ। जैसे कि स्लो एंड स्टडी मीन्स तरीस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपसे अपने घर की डिक्लटरिंग और अपने घर की वेल मेंटेनिंग और अपने घर की क्लीनिंग शेयर करूंगी। हो जैसे कछुए और खरगोश की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदम से, हिम्मत और कोशिश से और लगातार लगे रहने से वो रेस जीत जाता है। तो इसी कोशिश और तगो में मैं लगी हुई हूँ कि छोटे छोटे स्टेप से लेकर छोटे छोटे हिस्से को ऑर्गेनाइज़ करने और क्लीन करने से अपने मुताबिक अपने घर को मेंटेन कर पाऊँगी। आज मैंने अपनी सास का रूम मीन्स बड़ा जो मेन रूम है उसको क्लीन किया और साथ में अपने अपने रूम को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है, मज़ीद इसको क्लीन करने की कोशिश की है। आज क्लीनिंग का जो था वो सेकंड डे था और जो फर्स्ट डे है वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। सेकंड डे जो था उस दिन मैंने टोटल सहन की सफाइयाँ की थी। सहन की सफाइयों के साथ मशीन लगाई हुई थी। जितनी भी चादरें और कवर वगैरह थे वो धोने थे, जो कपड़े थे वो करने थे। और इसके अलावा साथ में वाशरूम्स वगैरह को आज मैंने क्लीन करना था और उसमें लगी हुई थी। फर्स्ट डे मैंने अंदर वाले रूम से जितनी क्लीनिंग हो सकी उतनी मैंने क्लीनिंग की। सेकंड डे मैंने मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद हाफ़ सहन को मैंने वॉश किया। हाफ़ सहन को वॉश करने के बाद आज जो डीप वाली क्लीनिंग थी ना वो मैंने वाशरूम, बेसन और बाथरूम की, और साथ में जो नहाने वाली बकेट थी, बाल्टी थी जो, उसको भी क्लीन करना था क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। और ये जो बेसन था अच्छा ख़ासा इसके ऊपर पिलाहट जमी हुई थी। ये लग ही नहीं रहा था कि ये वाइट है कहीं से। इसके ऊपर इतनी इतनी मैस हुआ हुआ था। और ये एक सिंपल से टोटके से 50 रुपये में इसको क्लीन किया है। वैसे तो मैं पहले हार्पिक यूज़ करती थी। हार्पिक जो था वो तकरीबन 150 के अबव ही पड़ती है कि छोटी बोतल, और जो बड़ी बोतल होती है वो 200 से अबव पड़ती है हमें, लेकिन वो क्लीनिंग नहीं होती थी। और जो आज मैंने क्लीनिंग किया वो टोटली क्लीनिंग ना सिर्फ 50 रुपये में मीन्स 50 रुपये में की है। और साइकिल वाले, ये जो फेरी वाले भाई आते हैं, उन फेरी वाले भाइयों से सास जो थी वो तेज़ाब लेके आई थी और उसी से तेज़ाब से वाशरूम को, बाथरूम को, बेसन को और बकेट वगैरह को क्लीन किया। और 50 रुपये में इतनी अच्छी क्लीनिंग हुई, मैं हैरान हो गई। जितनी अच्छी क्लीनिंग मैं 300 में भी नहीं कर पाती थी ना, वो क्लीनिंग आज सिर्फ 50 रुपये में हुई है। खैर ये फ़र्स्ट डे था और फर्स्ट डे वाले दिन मैंने जितने भी कवर थे और बेड के ऊपर जो चादरें थी और जो दूसरे रूम में कवर थे, दूसरे रूम की जो चादरें थी, सारी की सारी मैंने इकट्ठी की और जितनी क्लीनिंग और जितनी चीज़ें मैं उठा सकती थी वो की। और जब मैंने अपने दिन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले बरामदे से किया था। बरामदे में ये जो जगह टूटी हुई ना, यहाँ पर दोनों कूलर रखे हुए थे, एयर कूलर रखे हुए थे जो यूज़ में भी नहीं आ रहे थे लेकिन जगह को भी घेरे हुए थे। और मज़ीद बारिशों की वजह से ये जगह और ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो फिर इसको सेटअप करते हैं। फिर उसके साथ ही मैंने पंखे को साफ़ किया। पंखे को साफ़ करने के बाद इसके ऊपर इतना मैस हुआ हुआ था, उसको क्लीन किया। उसके अलावा जो रूम था, ये बड़ा रूम भी और छोटा रूम भी और साथ में बैठक भी, सारी जो जगह थी ना वो उथल पुथल हुई हुई थी। कोई भी जगह एक जैसी मेंटेन या फिर वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। पहले मेरा माइंड यही था कि जैसे ही पेंट होता है तो पेंट के बाद ही मैं सारे सिस्टम को सेटअप करूँ, लेकिन सुकून नहीं आ रहा था। मैंने बड़े रूम से ही स्टार्टअप लिया। बड़े रूम में जितना भी सामान था, एक किस्म का मैंने जो पेटियां थी इसको स्टोर रूम ही बनाया हुआ था। इसके ऊपर सारा का सारा सामान था। पहले मेरा माइंड ये था कि जो ऊपर वाली छत बनी हुई है मीन्स डबल परछत्ती वगैरह हमारी ज़ुबान में इसको कहा जाता है, इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। मेरा माइंड था कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी हो पूरा पर्दा लगा के इस जगह को कवर कर दिया जाए और भी जो छोटा रूम या स्टोर रूम है उसको क्लीन अप कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। और मज़ीद मैं इसको डिले कर रही थी तो मुझे खुद सुकून नहीं आ रहा था। जो ये साइड में छोटा रूम है, मैं ये चाह रही थी कि ये दोनों रूम भी साफ़ हो जाएं और साथ में जितना भी सामान है वो पर्दे के पीछे आ जाए या फिर वो जो ऊपर वाली जगह पे सेकंड जो छत है उस पे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश की कि सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके जितना भी सामान है वो स्टोर रूम में ही शिफ्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैट्रेस जो थे उस मैट्रेस को मैंने उठाया
मैट्रेस को उठा के स्टोर रूम में ले गई और उसके बाद पेटी के ऊपर जितने भी थैले वगैरह रखे थे इनके अंदर, सब के अंदर सामान था, उसको मैंने निकाला। और पेटी के ऊपर जो कवर बिछा हुआ था वो बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और उसकी वजह यही थी कि जितना सामान था वो सारा इसके ऊपर ही रखा हुआ था। और जैसे ही मैंने सामान निकाला तो पीछे से अच्छे खासे जाले वगैरह भी नज़र आए, उस जाले वगैरह को उतारा। और जो कूलर थे ये सेकंड छत मीन्स जो पटछत्ती बनी हुई है उसके ऊपर रखे, दोनों के दोनों कूलर यहाँ पे शिफ्ट करके और मज़ीद 4 चारपाइयाँ बनवाई थी वो भी इसी के ऊपर शिफ्ट करके नीचे वाली जगह को खाली कर लिया गया। और आगे जो था वो पर्दा लगाया, पर्दा लगाने के बाद फिर नीचे वाले हिस्से को क्लीन करने की बारी थी। और इसी चक्कर में मीन्स फुल पर्दा लगाने के चक्कर में मैं इस जगह को छेड़ ही नहीं रही थी। मेरा माइंड था कि ये जगह पूरी क्लीन अप, ये जगह मीन्स स्टोर बन जाए और जो स्टोर बना हुआ ना वो जगह मुझे खाली मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो अब यही कोशिश की कि जो छोटा रूम है मीन्स जो स्टोर रूम है उसके अंदर सारा सामान डाल दिया जाए और जो बड़ा रूम है ना उसको मज़ीद क्लीन कर लिया जाए। तो जितने भी सामान थे और एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो सारी की सारी मैं स्टोर रूम में ले गई, और साथ में जो मैट्रेस पड़े हुए थे उनको भी उठा के स्टोर रूम में रखा। और साथ में जो चादरें थी, मेरे पास चारपाई की चादरें और जो पेटियों के कवर थे ना वो एक ही जैसे थे, तो जो पेटियों के कवर थे उनको मैंने उतारा और जो चारपाई की चादरें थी ना उसको मैंने बिछाया, क्योंकि वो जो कवर बिछे हुए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुए हुए थे और साथ में फटे हुए भी थे। उनको मीन सिलाई भी करना था और उनको क्लीन भी करना था। तो ये सारा का सारा काम अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा था, और बार बार जो चादरें थी वो इकट्ठी हो भी रही थी और उनको किया भी जा रहा था। साथ साथ बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मेरी अकेली, क्योंकि पेटियाँ उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर सारे के सारे जो थैले वगैरह थी और जो उसको मैंने स्टोर रूम में शिफ्ट किया, और उसके बाद जो पेटी थी उसके ऊपर सिर्फ मैंने 2 पेटियाँ और छोटी टंकी और जो फ्रिज था उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ना, जगह को खाली करने के बाद अब आ गई थी चारपाइयों की बारी। और जो ये वाला पलंग है इसकी भी वो सेकंड वाला जो हिस्सा है ना वो भी टूटा हुआ है। इसकी मज़ीद जो इसको मज़ीद चादर के साथ ना कवर अप किया जाएगा, या फिर इसको इसके अंदर दूसरी जो चारपाई की साइड है वो डलवाई जाएगी। और ये चारपाई यहाँ पे शिफ्ट इसलिए की गई थी क्योंकि ये कूलर रखने के लिए काम आ रही थी। कूलर जब ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ पे खड़े होके एक बच्चे को ऊपर चढ़ाया, और फिर देवर ने, सास ने और मैंने मिल के कूलर को ऊपर की तरफ किया, तो बच्चे ने खींच के, तो फिर ऊपर से जितना भी मैस था वो सारा का सारा चारपाई पे था, उसको उठाया और चारपाई को अच्छे तरीके से झाड़ के इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। और एक चारपाई स्टोर रूम में पड़ी हुई है, एक चारपाई जो है वो बरामदे में पड़ी हुई है, जो ठीक कंडीशन में मीन्स एक जैसी लगती हैं। उनको फिर मैंने ना रूम में शिफ्ट किया ताकि ना उनको चादरें बिछा के अच्छे तरीके से प्यारा सा डेकोरेट किया जाए। जो दोनों एक जैसी चारपाइयाँ थी, एक स्टोर रूम में और जो एक बरामदे में पड़ी थी, उसको भी मैंने उठा के यहाँ रूम में शिफ्ट किया, और 2 को एक साइड पे लाइन में लगा दिया और एक को इनके ऑपोजिट साइड पे कर दिया। और ये इसी तरीके से ही इसका सेटअप अच्छा लग रहा था। जो मेरी पेटियाँ थी वो भी क्लीन अप हो चुकी थी, और आज का काम फिर मैंने यहीं तक किया था। और उसके बाद फिर दोपहर का मैंने खाना बनाया। खाने में चावल की खिचड़ी बनाई थी, और उसके बाद फिर रूटीन के मुताबिक जो काम था ना वो किया। और उसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे फिर मैंने ना पहले बड़े रूम को क्लीन किया था। बड़े रूम को टोटली क्लीन करने के बाद, टोटल सेटअप करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आई थी। ये रूम में आने के बाद सबसे पहले मैंने डस्टिंग की। डस्टिंग करके अच्छे तरीके से फिर झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू वगैरह लगा के फिर मॉपिंग की मैंने पूरे घर में, दोनों रूम्स में, स्टोर में, बरामदे में और किचन में। मॉपिंग करने के बाद फिर सेंटर में असर की भी और मगरिब की भी नमाज़ अदा की। शाम की रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद खाना बनाया, और खाना वगैरह बनाने के सेंटर में मैंने ये वाला काम भी किया। सारी डस्टिंग, क्लीनिंग और मोपिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने बेडशीट को बिछाया, और आज मैंने बहुत टाइम के बाद बेडशीट को चेंज किया था, क्योंकि इस रूम में आती नहीं थी, ना हस्बैंड होते थे ना मैं होती थी। तो बेडशीट ना ही गंदी होती थी, ना ही क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती थी। जब पूरा रूम मेरा क्लीन हो गया था उसके बाद फिर मैंने सोफ़ों को कवर वगैरह लगाए, और कवर वगैरह लगाने के बाद फिर मेरा पूरा रूम जो था वो सेट हो गया था। और जब
ऐसी सेटिस्फेक्शन वाली क्लीनिंग के बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली वाइब्स आती हैं ना, वो इंटरनली तौर पर ना इंसान बयान नहीं कर सकता, वो कंडीशन होती हैं। और जो वाइट के साथ ये ग्रीन फ्लावर्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। फिर मैंने फोकस टोटली कैमरे का इनकी तरफ कर दिया। और ये थी मेरी क्लीनिंग की रूटीन, और ये थी मेरी छोटी सी कोशिश के बजट में रहकर किस तरीके से अपनी मुताबिक घर को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, किस तरीके से ना तो शॉर्ट स्टेप्स लेकर छोटी छोटी कोशिश करके आप ना अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। वही स्टेप्स मैं ले रही हूँ, वही कोशिश मैं कर रही हूँ कि कोई चीज़ अगर आपके मुताबिक नहीं भी होती तो उसको किस तरीके से अपने मुताबिक किया जाए। और आज की मेरी क्लीनिंग की मोटिवेशन, आज की रूटीन आप लोगों को कैसी लगी, आपको मेरे जो सेटअप है वो कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।